स्टार्ट करते हैं वीडियो विद गॉस सीडल मेथड। तो बेसिकली गॉस सीडल मेथड क्या होता है, हमारे पास यहाँ पास एक मैट्रिक्स होगा और दो मैट्रिक्स होगा या फिर एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा। फॉर्मेट क्या होता है, सिंपल ये है कि ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड और इसका सॉल्यूशन होने वाला है कुछ लेट्स से अल्फा। और ऐसे हमारे पास अगर तीन इक्वेशन है तो इसको मैं बोलता हूँ A1 A2 A3, B1 B2 B1 B2 and then B3 and यहाँ पर C2 C1 C3 and then x plus plus y y plus plus इक्वल्स टू अल्फा की जगह यहाँ पर बीटा ले लेते हैं और गामा। और इसको सिंपली मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखते कैसे हैं हम लोग, तो मैट्रिक्स फॉर्मेट में इसको लिखने का तरीका ये होता है कि ये होगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 and then C1 C2 C3 matrix multiplication of x y z and equals to here alpha beta gamma। ऑलराइट, तो ये सिंपल फॉर्मेट होता है लिखने का। अब हमारे पास ये चार इक्वेशंस है तो मैं वेरिएबल्स को एक्स वाई जेड के जगह में यहाँ पर एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ले लेता हूँ। मैंने ये क्यों लिया है एक्स नॉट से, क्योंकि मैं पाइथन में यूज कर रहा हूँ। पाइथन में इंडेक्सिंग हम लोग जनरली जीरो से स्टार्ट करते हैं, पाइथन में जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, तो मैंने ये ले लिया है। तो हमारे पास इस मेथड में अप्रोच कैसे करते हैं सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो सबसे पहले इनिशियल गेस हम लोग ले लेंगे जीरो और जो हमारे पास वैल्यूज आते जाएंगे उसको मैं अपडेट करूंगा। सो यहाँ पास देखते हैं पहला इक्वेशन बन क्या रहा है। तो पहला इक्वेशन हमारे पास यहाँ पास ये बन रहा है 4x0 माइनस x1 प्लस 0x2 एंड देन 0x3 इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू 15। ओके, सो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मैं x0 का वैल्यू निकालूंगा। यहाँ पास इनिशियल गेसेस मैंने लिए हैं, तो यहाँ पास क्या करते हैं हम लोग, मेनली ये करते हैं कि ये जो डायगोनल पार्ट होता है, डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ठीक, डायगोनल एलिमेंट किससे किससे करस्पॉन्ड करने वाले हैं, ये वाला करस्पॉन्ड करेगा x0 से, ये करस्पॉन्ड करेगा x1 से, ये करेगा x2 से और ये करेगा x3 से। इसका वैल्यूज मेरे को निकालना है और बाकी को इनिशियल गेसेस हम लोग को ले लेना है। क्या लेना है, जीरो। तो x0 का वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू जीरो। तो इसको अनदर टर्म्स में अगर मैं इधर लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि x0 इक्वल्स टू 15 माइनस ये जो भी है वो सेम टू सेम इसके अंदर क्या है, x0 है, x1 है, x2 है विथ कॉफिशिएंट c1 c2 c3, कुछ भी कॉफिशिएंट होगा इसका ये होने वाला है। अब इसमें इनिशियल वैल्यूज क्या मैं पुट करूंगा, जीरो जीरो एंड देन जीरो और इसका मल्टीपल क्या था, फोर। तो यहां से हटेगा तो यहां से क्या होगा, यहाँ पर डिवाइड बाय फोर। सेम दूसरा वाले से मैं निकालूंगा x1 का वैल्यूज, x1 का वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से क्या होगा 10 माइनस यहाँ पर होगा कुछ x0 x2 x3, x1 का वैल्यू निकाल रहे हैं डिवाइड बाय इसका कॉफिशिएंट क्या था, फोर ही था, तो इसका भी कॉफिशिएंट फोर था, मतलब डिवाइड बाय फोर। तो ये सिंपल तरीका होता है। यहाँ पर नोटिस ये करना, चलो x2 का भी लिख देता हूँ, x2 एंड x3। x2 क्या हो रहा है, 10 10 माइनस माइनस यहाँ पर से क्या होगा x0 x1 x3 और यहाँ पर से x0 x1 x2। पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, x0 के लिए जब कर रहे थे तो अब यहाँ सारा वैल्यूज को हम लोग ले रहे हैं जीरो, पर यहाँ पास x0 का हमारे पास वैल्यू आ चुका है तो इसको जीरो की जगह में क्या लेंगे हम लोग, ये न्यू वैल्यू लेने वाले हैं। और x2 x3 की जगह में क्या लेने वाले हैं, जीरो, या फिर जीरो को ही बोल सकता हूँ इसका ओल्ड वैल्यूज। ठीक, इन दोनों में क्या हो रहा है, x1 x0 और x1 का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है नया वैल्यू, तो यहाँ पास क्या लेने वाला हूँ मैं, x3 बस को ओल्ड, और ये वाले में क्या लेने वाला हूँ, न्यू। तो इसके इंडेक्सिंग के हिसाब से अगर मैं देखूं जब x0 का पारी है तो मैं यहाँ पर से कितना ओल्ड वैल्यूज कितना न्यू वैल्यूज ले रहा हूँ। तो x0 का वैल्यू जीरो है तो जीरो के लिए मैं क्या ले रहा हूँ, सिर्फ जीरो ओल्ड वैल्यूज ले रहा हूँ। ठीक है, x1 के लिए मैं कितना वैल्यूज ले रहा हूँ, तो x1 के लिए न्यू कितना ले रहा हूँ, न्यू वन, x2 के लिए न्यू टू एंड x3 के लिए न्यू थ्री। सेम ओल्ड वैल्यूज के लिए अगर मैं बात करूं, ओल्ड वैल्यूज के लिए तो जब एक्स नॉट का बात कर रहे थे तब हम लोग ओल्ड वैल्यूज तीन ले रहे थे, x1 के लिए दो, x3 के लिए, x2 के लिए तीन और x3 के लिए यहाँ पर से अरे वन और यहाँ पर से जीरो, यहाँ पर जीरो ओल्ड वैल्यूज थे। ठीक,
तो सिंपली यहां से देखना कि यहां से ये जो है इसको मैं अगर आई वैल्यूज बोल दूं, वो 0 1 2 3 के लिए, ठीक। और जे को मैं इंडेक्सिंग बोल देता हूँ, जे को मैं बोलता हूँ किसका, हम लोग जो ये वाला एक्स का वैल्यूज ले रहे हैं। तो यहां पर से देखना, इसके लिए जीरो के लिए मैं क्या ले रहा हूं, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। और ये वाला एक्सक्लूडिंग रेंज होता है, तो जीरो से जीरो ले रहा हूँ, मतलब जीरो इसको मेरे को एक्सक्लूड करना है, इसको लेना लेना है, रेंज का बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए अगर मैं बात करूँ तो जीरो से वन लूंगा, तब क्या होगा, इसमें सिर्फ जीरो आएगा। इसके लिए अगर मैं बात करूँ जीरो से टू ले रहा हूँ, तब क्या आने वाला है। अभी याद रखें मैं किसका बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पास न्यू वैल्यूज का बात कर रहा हूँ। न्यू वैल्यूज कैसे कैसे अपडेट हो रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 और 1 आएगा, क्योंकि 2 एक्सक्लूडिंग होगा। और यहाँ पर से 0 से 3, मतलब 0 1 और 2 ये मेरे पास होगा। सेम अगर मैं ओल्ड वैल्यूज का बात करूं, ओल्ड वैल्यूज का, तो यहां पर से मैं जे का क्या वैल्यूज लूंगा, तो जे का वैल्यूज मैं यहां से लेना चाह रहा हूं। शुरू में मेरे पास क्या था, एक्स नॉट के लिए x1 2 3, तो मैं स्टार्ट कहां से कर रहा हूं, स्टार्ट जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पास, और जा कहां दे रहा हूं, मैट्रिक्स का जो साइज है 4 तक। तो यहाँ पास क्या होगा, 0 1 2, ओके ओके, यहाँ पास गलती कर दिया मैंने, इसका वैल्यू तो मैं निकाल ही रहा हूँ, इसका वैल्यू तो मैं निकाल ही रहा हूँ, ठीक। तो यहां से मैं 1 से 4 लूंगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 एंड 3, ये तीन वैल्यूज आएंगी। सेकंड वाले के लिए मैं क्या लूंगा, इसके लिए, तो इसके लिए मैं क्या ले रहा हूँ, कितने ओल्ड वैल्यूज होते थे, x1 के लिए यहाँ से देखना, एक्स नॉट ओल्ड होता था, और x2 x3 ये वाला होता था, ये वाला, ये बात कर रहा हूँ। यहाँ पास देखो, एक्स नॉट ओल्ड है, न्यू है, और x2 x3 यहाँ पास से ओल्ड है। तो एक्स यहाँ से तो जीरो ले लिए हैं, तो यहाँ से क्या लूंगा, जे का वैल्यू क्या होगा, आई का जो वैल्यू है 1, तो उससे एक बड़ा 2 कहाँ तक जाएगा, उसका साइज क्या है, मतलब 2 एंड 3। और इसके लिए क्या होगा, 3 to 4, मतलब ओनली 3, ठीक। तो यहाँ पास ये तीन फॉर्मेट में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर से रेंज क्या हो रहा है, अगर इसको मैं सिर्फ आई के फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, तो ये जो है 0 1 2 3 ये क्या बता रहा है, ये आई बोल रहा है, तो ये इसको मैं कहाँ से ले रहा हूँ, जीरो से लेके आई। या फिर इसको मैं सिंपली ये लिख सकता हूँ, आई तक के रेंज तक के लिए, रेंज क्या है इसका, आई। इसके लिए अगर मैं बात करूं, तो यहाँ चालू कहाँ से हो रहा है, आई का वैल्यू जब जीरो है, मतलब जी एक से चालू हो रहा है, मतलब i+1 से तो स्टार्ट हो रहा है, i+1 से स्टार्ट हो रहा है। और जा कहाँ तक रहा है, जा रहा है 4 तक, ठीक। ये 4 क्या है, तो 4 को मैं अनदर टर्म्स में लिख सकता हूँ, ये n, n क्या है, तो n को मेरे पहले डिफाइन करना होगा, लेंथ ऑफ मेरा जो मैट्रिक्स है उसका लेंथ, ठीक। तो मेरे पास अब एक सेटअप आ चुका है। अब मेरे को क्या करूंगा, मल्टीपल इटरेशन इसका डाल दूंगा, फॉर लूप डाल दिया, मल्टीपल इटरेशंस, जैसे कि इटरेशंस का वैल्यू क्या है, इटरेशंस, इटरेशन का वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 200 300, कुछ भी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वहां तक लूंगा, और उसके बाद उसको मैं रिपीट करते जाऊंगा। रिपीट करने के लिए क्या है कि यहाँ पर से मेरे पास जो भी वैल्यू आया, तो अब मेरे को ये है कि यहाँ पास मेरे पास दो तरीके के एक्स के वैल्यूज हैं, ये वाला चीज पहले देखना। इसके ऊपर लिखना चाहिए था मेरे को, पर यहाँ पास नीचे लिख रहा हूँ, मेरे पास दो तरीके के वैल्यूज हैं। एक्स के मेरे पास ओल्ड वैल्यूज हैं, एक्स के मेरे पास न्यू वैल्यूज हैं। शुरू में एक्स का ओल्ड वैल्यूज क्या होगा, 0 0 0 0, ठीक। और न्यू वैल्यूज क्या होगा, तो न्यू वैल्यूज मैं लाते जाऊंगा, तो इनिशियली मैंने इसको एक्स के ओल्ड वैल्यूज के बराबर ले लिया है। कभी भी मैं क्या लूंगा, इसको मैं क्या लूंगा, शुरू में इसको ले लेता हूँ इसके एक्स के ओल्ड वैल्यूज के बराबर, एक्स का ओल्ड वैल्यू, ठीक। मतलब सेम टू सेम मैट्रिक्स उसको कॉपी कर लो लिस्ट को, ठीक। अब मैं क्या किया, ये यहाँ से दो वैल्यूज मैंने लिए हैं। अब उसके आगे मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा ये पूरा का पूरा, ये नेक्स्ट स्टेप होगा। अब ये होने के बाद, ये सब होने के बाद मैं क्या चाहूंगा कि अब मेरा जो है ओल्ड वैल्यूज, जो एक्स का ओल्ड वैल्यूज है, वो न्यू वैल्यूज बन जाए, एक्स के न्यू वैल्यूज, क्योंकि मैं लूप चलाना है। अब क्या करूंगा, लूप जब चलाऊंगा, तो क्या होगा, यहाँ पर से जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं 0 0 गेस से स्टार्ट नहीं करूंगा। अब मेरे पास क्या होगा, जो मेरे पास नया वैल्यूज आया है एक्स नॉट से लेके एक्स x3 तक का, उसके जो नया वैल्यूज आया है उसको लूंगा, और वो मेरे ओल्ड वैल्यूज होंगे, और उसके अकॉर्डिंग अपडेट करूंगा, और एक्स न्यू का मेरे पास नया वैल्यूज आते रहेंगे, ठीक। तो यहां पर से मैं सिंपली सिंपली इसको, यहां पर से इसको मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। एक्स का नया वैल्यूज को मैं अपडेट कर दिया, एक्स के ओल्ड वैल्यूज को एक्स के न्यू वैल्यूज के साथ, ठीक है। अब अच्छा, ये वाला वैल्यूज आया है, इसका मैं क्या करूंगा, क्या, ये वाला भी चीज समझने का जरूरत है। ये मेरे पास आ गया है, ठीक है, पर मैं इसका करूंगा क्या, आ भी गया है उसका, तो मैं सिंपली क्या करूंगा इसको, तो मैं ये करने वाला हूं इसका, जो मेरे पास सम था,
इन टोटल मेरे पास जो नंबर आ रहे हैं, मैं क्या निकाल के रहा हूँ, मैं यहाँ पर से एक्स नॉट का वैल्यू निकाल रहा हूँ, एक्स वन का वैल्यू निकाल रहा हूँ, और उसको स्टोर किस में कर रहा हूँ, मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ एक्स ऑफ न्यू में स्टोर कर रहा हूँ। एक्स ऑफ न्यू का कौन सा, यहाँ पास कौन सा एलिमेंट है, तो मैं जे से इंडेक्सिंग कर रहा हूँ, तो इसका जे ले लेता हूँ। एक्स न्यू ऑफ जे, इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो इसका वैल्यू होना चाहिए बराबर बी ऑफ जे। अच्छा जे नहीं यार, यहाँ पर से आई के अकॉर्डिंग इंडेक्स कर रहा हूँ ना मैं, तो ये एक्स ऑफ आई, ठीक, माइनस, माइनस क्या होगा, सम, कौन सा, ओल्ड वाला सम, और माइनस सम न्यू वाला सम, और उसके बाद डिवाइड बाय, डिवाइड बाय क्या होगा, डिवाइड बाय इसका जो कॉफिशिएंट रहा है उसका कॉफिशिएंट क्या होगा, ए ऑफ आई आई, डायगोनल एलिमेंट में ये उसका कॉफिशिएंट होने वाला है। तो यहाँ पर से मैं इतना को एग्जीक्यूट किया तो मेरे पास x के न्यू वैल्यूज आए, और x के न्यू वैल्यूज आए उसको मैंने क्या कर दिया, इसमें स्विच कर दिया। ये वाला जो है मैंने गलत इस जगह पे लिख दिया है, खैर अभी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते टाइम ये क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास क्या होने वाला है, ये मेरे पास ऐसे नहीं आने वाले, इसको मेरे को ऊपर ले जाने हैं। ओके यार, नहीं हो पा रहा है, चलो छोड़ो इसको ना, समझ तो आ रहा है ना। तो अब ये इसको हम लोग प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में देखते हैं कि कैसे कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं यहाँ से गॉस सीडल का ये ले लेता हूँ, मैट्रिक्स को ले लेता हूँ, ठीक, मैट्रिक्स को ले लिया और एक्स के ओरिजिनल वैल्यूज को ले लिए, ये ले लिया, और मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, एक्स का ओल्ड वैल्यूज, ओल्ड वैल्यूज मतलब कि अभी जो मैंने इनिशियल गेस लिया है वो। अब उसको लेने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा कि फॉर के इन रेंज, कितने बार मेरे को ये बार बार रिपीट करना है। तो ये चलो ये वाले स्टेप को अभी फिलहाल मैं अभी नहीं बताता, मैं यहाँ सिर्फ ये बता रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, कितने रेंज में जाना है, एन तक चलना है, उसके साइज तक। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक्स का न्यू वैल्यूज इनिशिएट करना है मेरे को, और न्यू वैल्यूज किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले तो ओल्ड वैल्यूज के बराबर ही होगा, उसका ही डाटा कॉपी कर लो, ठीक। अब उसके बाद मैं क्या बोलूंगा कि मेरे पास अब 2 से 3 टर्म्स मेरे को चाहिए, पहले तो मेरे को सम ऑफ ओल्ड वैल्यूज चाहिए, तो ओल्ड वैल्यूज का सम क्या होगा, तो ये होगा सम ऑफ, उसका क्या होगा, ये जो है ए मैट्रिक्स उसका आई, आई मतलब कि सिंपली देखना आई का मतलब क्या हो रहा है, ये जो है ये उसका ith एलिमेंट होगा, ठीक है, इसके लिए चल रहा है। अब उसमें उसके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मैं बोल देता हूँ जे, ठीक है। और इसमें मेरे को मल्टीप्लाई किसका करना है, फोर के साथ मल्टीप्लाई किसका होना चाहिए मेरा, उसके एक्स के कॉफिशियंट्स का, एक्स नॉट, फोर के साथ एक्स नॉट होना चाहिए, -1 के साथ ये। तो ये वैल्यूज कहाँ स्टोर्ड हैं अभी, सबसे पहले याद करो, हम लोग पहला स्टेप ले रहे हैं, पहला स्टेप एक्स नॉट के लिए, तो हमारे पास अभी ओल्ड वैल्यूज का बात करेंगे। ओल्ड वैल्यूज कहाँ से कहाँ चालू हो रहा है, तो जीरो से स्टार्ट होगा और वो आई तक खत्म होने वाला है, ओल्ड मतलब नहीं, i+1 से स्टार्ट होगा और खत्म वहां पास होगा। तो मैं यहाँ पास क्या बोलूंगा, एक्स के ओल्ड वैल्यूज के लिए, तो यहाँ पास मैं क्या बोलूंगा, एक्स ऑफ ओल्ड वैल्यूज ले रहा हूँ, इसको मैं स्टार्ट कहाँ से करूंगा, एक्स ऑफ ओल्ड का, यहाँ से जेथ एलिमेंट। अब उसको मैं बोलता हूँ फॉर जे इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका वैल्यूज, तो i+1 से स्टार्ट हो रहा है और जाएगा कहाँ तक, तो ये यहाँ पर से ये i+1 से लेके n तक जाएगा ये वाला वैल्यूज, ठीक। अच्छा n को डिफाइन नहीं किया हूँ, n क्या है, n इक्वल्स टू ये जो मैट्रिक्स है उसी का ही लेंथ n होगा, ओके। सेकंड चीज, मैं अब सम मेरे को चाहिए, न्यू वैल्यूज का भी सम चाहिए, तो ये कैसे होगा, सम ऑफ a ऑफ i एंड j, ठीक। और टाइम्स क्या होगा, अब मेरे को x के न्यू वैल्यूज का सम चाहिए, और किसका इंडेक्सिंग चलेगा, j का, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, फॉर j इन रेंज, अब इस j का रेंज क्या होगा, तो ये i तक जाएगा, नया वैल्यू सिर्फ i तक जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को x के न्यू वैल्यूज को अपडेट करना है, ओके। तो x के न्यू वैल्यूज को अपडेट कैसे करूंगा, तो x के न्यू वैल्यूज का अपडेट ये होगा कि x के जो ओल्ड वैल्यूज हैं इसके साथ साथ मेरे को रिप्लेस कर देना है, ये हो गया। एक्स के ओल्ड वैल्यूज के साथ एक्स के न्यू वैल्यूज को रिप्लेस, नहीं नहीं नहीं, एक्स के न्यू वैल्यूज को मेरे पहले लाना है। एक्स का न्यू वैल्यूज क्या होता है, तो एक्स का न्यू वैल्यूज क्या होता है, तो सिंपली क्या हो रहा है कि यहाँ पर से बी वाला जो जे एलिमेंट है,
अच्छा, एक्स न्यू का कौन सा चाहिए मेरे को वैल्यू? अभी सिर्फ जे चाहिए। एक्स न्यू ऑफ जे, जे का वैल्यू जीरो मतलब कि एक्स न्यू ऑफ जीरो मतलब एक्स नॉट का नया वैल्यू ले रहे हैं। इसका मतलब ये है बी ऑफ जे। उसके बाद माइनस किसको करना है? सम वन को माइनस, सम ऑफ ओल्ड को माइनस करना है। और इसमें से माइनस किसको करना है? सम ऑफ न्यू को भी माइनस करना है। और इसको कंप्लीटली डिवाइड किससे करना है? तो ए ऑफ आई एंड जे से डिवाइड करना है मुझे। ओके, जब इतना स्टेप पूरा हो जाएगा, ओके ओके ओके, यहाँ गलती ये की है कि यहाँ आई से इंडेक्सिंग कर रहे हैं हम लोग। इनिशियली इंडेक्सिंग लूप हमारे पास आई के लिए चला है, तो यहाँ पर से आई कर लेते हैं। ठीक, अब ये मेरे पास इतना हो गया। अब मैं क्या चाहूंगा कि मेरे पास ये हो गया एक्स की न्यू वैल्यूज। ओके, ये जो है, इसको मैंने गलत जगह लिख दिया है। ये क्या होगा, हर बार वैल्यू को अपडेट कर देगा। मैं हर बार वैल्यू अपडेट नहीं करवाना चाह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये वैल्यूज को एक्स को कॉपी कर ले। ठीक, अब यहाँ पर से ये हो गया। अब ये होने के बाद, ये सारा कुछ होने के बाद मेरे पास क्या आ गया? मेरे पास एक वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर से मेरे पास एक्स की न्यू वैल्यूज आ गए। तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर लेता हूँ एक्स की न्यू वैल्यूज को। ठीक, अभी सॉल्यूशंस इतना तक देखते हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स के न्यू वैल्यूज के साथ अपडेट हो रहा है। पर मेरे को क्या करना है? मेरे को यही स्टेप को ओवर एंड ओवर रिपीट करना है। कितने बार रिपीट करना है? तो इसको मैं समझ लेता हूँ, चलो 20 टाइम्स रिपीट करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा, इसको फॉर लूप के अंदर डालूंगा और ये पूरे को फॉर लूप के अंदर डाल लिया। अब मैं क्या होगा, ये स्टेप देखो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा, स्क्रोलेबल एलिमेंट कर लेता हूँ। तो ये लिमिट, अच्छा एक्यूरेसी बढ़ेगा। ओके ओके, एक्यूरेसी नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि अभी हम लोग वैल्यूज को अपडेट नहीं किए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स का जो ओल्ड वैल्यूज है उसको अपडेट कर दे रहा हूँ एक्स की न्यू वैल्यूज के साथ। ठीक, तो अब देखते हैं, ये देखो वैल्यूज अपडेट होने लग गए। हर बार देखना, वैल्यूज अपडेटेड फॉर्म में आ रहे हैं, अपडेटेड फॉर्म में आ रहे हैं, अपडेटेड फॉर्म में। शुरू में इतना वैल्यूज आया, उसके बाद ये वैल्यू आया, अपडेट हो के अब वैल्यूज इटरेशंस के अकॉर्डिंग अपडेट हो रहे हैं। मैं एक चीज और चाह रहा हूं कि एक्स ओल्ड, इफ एक्स ओल्ड का वैल्यू अगर हम 200 लूप चला दे रहे हैं, सेम टू सेम वैल्यू आ रहा है, इक्वल्स टू एक्स न्यू है, अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं, तो मैं सिंपली चाह रहा हूं कि बार बार रिसोर्सेज वेस्ट मत करो, ब्रेक कर दो। ठीक, अब देखो यहां पर आकर ब्रेक हो जा रहा है। ओके ओके, यहां पर से मैंने वैल्यू यहीं पर ही अपडेट कर दिया है। इसको मेरे को क्या करना है, इसके नीचे करना है, अपडेट करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो ये कितने बार में हुआ है। तो यहाँ से देखने के लिए मुझे नहीं पता, तो एक नया टर्म्स ले रहा हूं मैं, इटरेशन। इटरेशन मतलब कितने बार चला है, इटरेशंस। ठीक, इटरेशंस इक्वल्स टू इनिशियली 0 राउंड चला है। ठीक, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हर बार ये चलने के बाद मैं कर रहा हूँ ये वाला, जितना बार अपडेट होगा उतने बार इटरेशन का वैल्यू भी अपडेट होगा। इटरेशंस, इटरेशंस, ये अपडेट होने के होकर क्या देगा, एक वैल्यू प्लस कर देगा। और मैं यहाँ पर से एक्स का न्यू वैल्यूज को बार बार प्रिंट करने के बजाय मैं यहाँ पर से करूंगा फाइनली, फाइनली प्रिंट एक्स का न्यू वैल्यू, और उसके साथ साथ मेरे को प्रिंट करके बताओ इटरेशंस कितना है। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं, ये हमारे पास ये डाटा आया, कितने में आया, 20 इटरेशंस पे आया। ठीक, मैं इसी को ही कर देता हूँ 200 कर देता हूँ। चलो, क्या 200 बार लूप चलेगा? नहीं, 23 लूप के बाद ये पांच 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 सबका वैल्यू आ गया, उससे ऊपर कुछ जाने ही वाला नहीं है। मतलब हमारे पास ये है। अगर उसी को ही मैं इसका साइज कम कर दूं, लेट्स से 6, देखो वैल्यूज उतने एक्यूरेट नहीं आए। 7 करूंगा, उससे ज्यादा एक्यूरेट आएंगे। अच्छा, ये चीज को और देखना है, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से लूप से बाहर निकाल लेता हूँ। ये देखो हर बार कैसे अपडेट हो रहा है लूप्स। और फाइनली जाकर मेरे पास इटरेशंस का वैल्यू भी यहाँ पास डाल देता हूँ। चलो, यहाँ पास से देखने में आसानी होगा, इटरेशंस हर इटरेशन में उसका वैल्यू कितना अच्छा अपडेट हो रहा है वो देखने के लिए। ठीक, अब यहाँ पर से मैं 6 तक डाला हूँ, तो 6 के जगह में मैं 60 कर देता हूँ। तो अब देखो हर बार इटरेशंस के साथ साथ कैसे हो रहा है। पहले बार ये वैल्यूज थे, उसके अपडेटेड वैल्यू से मेरे पास ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट है, उससे ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट इसमें आया, उससे ज्यादा एक्यूरेट तीसरा नंबर में आया, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, छठवा, सातवां, आठवां, 19वां, 20वां, 20वां के बाद 21वां गया, 21वां के बाद 22वां गया।
22वां से 23वां गया और 22वां से 23वां गया, और 22वां और 23वां का सेम टू सेम रिजल्ट है। सेम टू सेम रिजल्ट है मतलब कंप्यूटर के रिसोर्सेस वेस्ट मत करो, वहीं के वहीं प्रोग्राम स्टॉप कर दो, ये होता है ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर से हमारे पास ये जो है हमारा प्रोग्राम वो इम्प्लीमेंट हो गया है। आई थिंक यही सॉल्यूशन रहा है, इसका सॉल्यूशन भी देख लेता हूँ इसका सही है कि नहीं। सॉल्यूशन इसका यही तो था, प्रोग्राम का सॉल्यूशन क्या था, ये 7 5 था 20 इटरेशंस में। 20 इटरेशंस में 7 5, कितने इटरेशंस में 7 5 था? जो मैंने इनिशियल तरीके बताए थे उस तरीके में बस वो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा था करके मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है। तो यहाँ पर से इटरेशंस 11 इटरेशंस में 7 5 जा रहा है ना, तो मैं यहाँ पर से 11 इटरेशन में मैं भी देख लेता हूँ, चलो 7 5 जा रहा है कि नहीं। 11 में 7 5, तो यहाँ पर से प्रोग्राम हो गया है। बस तुम लोग को जो प्रोग्राम दिया था वो मैंने फंक्शनल फॉर्मेट में दिया था स्टैंडर्ड। यहाँ मैंने इस तरीके से इसको अपडेट किया है कि यहाँ से बेयर मिनिमम ऑफ लाइन ऑफ कोड में, ये तो सिंपली तुमने वैल्यूज लिखे हैं, तो सिर्फ इतना लाइन कोड करके तुम्हारा वैल्यूज आ सकता है। ये वाला टर्म, ये वाला जो है इफ वाला, ये वाला ऑप्शनल है। ऑप्शनल इसलिए है कि कंप्यूटर का रिसोर्सेस वेस्ट मत हो, इसको नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ये तुम्हारे लिए ऑप्शनल है। इसको अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा देखना, सिंपली मैंने 60 डाला है अगर इसका वैल्यूज, तो जैसे 60 के बाद टर्मिनेट हो जा रहा था, वो टर्मिनेट नहीं होगा, बस ये देखो 22वां 23वां 24वां लगातार चल रहा है चल रहा है चल रहा है, आंसर उसके आगे कुछ अपडेट होने वाला नहीं है। तो ये वाला चीज को मैंने ब्रेक करने के लिए ये वाला चीज को मैंने किया है। ठीक, और यहाँ से मैं इसको इफ वाले ब्रेक स्टेटमेंट को रखता हूँ, तो यहाँ देखना वैल्यू इसको टर्मिनेट कर दे रहा है। ये 23वां डबल दिख इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने नीचे में प्रिंट स्टेटमेंट भी एक एक्स्ट्रा यहाँ पर डाल दिया है। ये देखो यहाँ पास 22वां और 23वां सेम टू सेम आया और यहाँ वैल्यू टर्मिनेट हो गया। तो गॉस सीडल मेथड बस इतना ही था। कोड्स ज्यादा बहुत बड़े नहीं है जैसे लग रहा होगा शुरू में, इतने ही लाइंस ऑफ कोड करने हैं, और इसको अगर इफ वाली स्टेटमेंट को अगर हटाना भी चाहोगे, रिजल्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, सेम टू सेम रिजल्ट आने वाला है। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करूंगा। ठीक है, ये गॉस सीडल मेथड आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए इतना इन्फॉर्मेशन के साथ।